आज मैं आपको एआई में प्रॉम्प्ट देने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे जो आउटपुट निकल कर आएगा वो एकदम प्रोफेशनल होगा। और इस तरीके का, इस फ्रेमवर्क का नाम है रोल फ्रेमवर्क। जी हाँ दोस्तों, रोल फ्रेमवर्क जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है एआई में प्रॉम्प्ट देने का। और इससे जो आउटपुट निकल कर आता है वो एकदम प्रोफेशनल होता है, रोबोटिक नहीं होता है। मैं इसको पिछले 2 सालों से ट्राई करता आ रहा हूँ और सच में ये तरीका काम करता है। अगर आप भी एआई के जेनरिक आउटपुट से थक गए हैं तो आपको भी ये प्रॉम्प्ट देने का तरीका ज़रूर सीखना चाहिए, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका होता है एआई को प्रॉम्प्ट देने का। और इससे जो आउटपुट जनरेट होता है वो सच में बहुत ही प्रोफेशनल होता है। तो रोल फ्रेमवर्क के बारे में जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर एआई से जुड़े हुए अच्छे वीडियोस लेकर आता रहता हूं जो आपको आपके डेली लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम राय और मैं आज आपको सिखाऊंगा रोल फ्रेमवर्क जो कि प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट देने के लिए। रोल फ्रेमवर्क एक सिस्टम है जिसे एआई इंजीनियर्स ने तैयार किया है और इसके 4 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला पिलर है आर यानी कि रोल। आपको एआई को सबसे पहले एक रोल देना पड़ता है, तभी एआई समझ पाता है कि उसको कैसे आउटपुट देना है। मतलब समझ लीजिए कि एआई आपका पर्सनल असिस्टेंट है और उसको आप समझा रहे कि उसको किस काम के लिए खुद को तैयार करना है। मान लीजिए कि आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो आपका एक रोल डिफाइंड होता है, ऑफिस असिस्टेंट का या फिर एग्जीक्यूटिव का, कुछ भी एक रोल आपका डिफाइंड होता है और उसके हिसाब से आपका जो भी वर्क ऑफिस में होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है और उस वर्क को आप करते हैं। बस यही काम आपको एआई के साथ भी करना है। एआई को आपको रोल देना होगा और रोल देने के बाद आप जब एआई से आउटपुट लेंगे तो आउटपुट एकदम प्रोफेशनल होगा। उस रोल के अराउंड ही वो आउटपुट आपको देगा। मान लीजिए आप एआई से एक ब्लॉग लिखवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको एक रोल देना होगा कि यू आर एन एसईओ स्पेशलिस्ट एंड ब्लॉग राइटर। ये लाइन जब आप प्रॉम्प्ट में लिखते हैं तो एआई समझ जाता है कि उसको किस टाइप से बिहेव करना है, उसका रोल क्या है, और वो एक चैटबॉट से आपका पर्सनल असिस्टेंट बन जाता है उस रोल के लिए। इसलिए रोल टेक्निक का जो सबसे पहला पिलर है यानी कि रोल, वो आपको डिफाइन करना होगा, तभी आपको प्रोफेशनल आउटपुट मिल पाएगा। अगर आप एआई को समझा सकते हैं कि उसका रोल क्या है तो आपका जो आउटपुट है वो 10 टाइम्स बेटर होगा। दूसरा पिलर है ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको एआई को पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाना होगा कि आपको किस लिए वो आउटपुट चाहिए। मान लीजिए आप चैट जीपीटी से कोई ईमेल लिखवा रहे हैं तो आपको सिर्फ ये नहीं लिखना है कि इस आदमी के लिए मुझे ये ईमेल लिख कर दो। इसके जगह पर आपको चैट जीपीटी को पूरे डिटेल्स में समझाना होगा कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि इस क्लाइंट के लिए मुझे एक ईमेल लिख कर दो जिसे मुझे बताना है कि उसके वीडियो का ड्राफ्ट तैयार है और उस वीडियो में डालने के लिए मुझे कुछ बी रोल्स फुटेज की ज़रूरत है जो कि शाम तक मुझे प्रोवाइड कर दिया जाए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो चैट जीपीटी या दूसरे एआई टूल्स आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर सीधा वर्क करेंगे। वो फालतू के इन्फॉर्मेशन आपके आउटपुट में इंक्लूड नहीं करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। रोल सिस्टम का तीसरा पिलर है एल यानी कि लिमिट। आपको एआई को बताना होगा कि उसे क्या नहीं करना है, उसके लिमिट्स आपको तय करने होंगे, नहीं तो एआई आपको पूरी किताब लिख कर दे देगा और फिर उसमें से आपको छांटते रहना होगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये चीज़ मेरे साथ बहुत होती थी और आपके साथ भी होती ही होगी। जब भी आप कोई इनपुट उसको देते हैं तो वो पूरी की पूरी बुक लिख कर दे देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आउटपुट दे देता है जो आपको नहीं चाहिए। अननेसेसरी थिंग्स आपको प्रोवाइड कर देता है। तो इससे बचने के लिए आपको एआई को पहले ही वार्न कर देना होगा कि आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए, उसको उसकी लिमिट समझा देनी होगी। तो इससे क्या होता है कि वो सिर्फ उस चीज़ पर वर्क करता है जो आपको चाहिए और आपको एक प्रिसाइज्ड आउटपुट जनरेट करके देता है। लिमिट्स 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है लेंथ, यानी कि आपको कितना बड़ा आउटपुट चाहिए। अगर आप एआई को इनपुट देते हैं कि आपको 100 वर्ड्स का ही आउटपुट चाहिए तो एआई 100 वर्ड्स के अंदर में आपको उसी लिमिट में आउटपुट प्रोड्यूस करके दे देगा। दूसरी जो लिमिट है वो है टोन, यानी कि आपको किस टोन में आउटपुट चाहिए। अगर आपको कॉर्पोरेट टोन में आउटपुट चाहिए तो आपको डिफाइन कर देना होगा कि सिर्फ मुझे कॉर्पोरेट टोन में ही आउटपुट दो, तो वो आपको सिर्फ कॉर्पोरेट टोन में आउटपुट देगा। अगर आपको फ्रेंडली टोन में चाहिए तो वो फ्रेंडली टोन में देगा, यानी कि आपको उसकी लिमिट उसको समझा देनी होगी
और इसके बाद जो वो आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा वो उस लिमिट के अंदर में होगा। तीसरी लिमिट है फॉर्मेटिंग। अगर आप कोई इमेज बनवा रहे हैं तो आपको इमेज का फॉर्मेटिंग उसको बताना होगा। मान लीजिए आप कोई वीडियो का थंबनेल बना रहे हैं तो थंबनेल के लिए आपको बताना होगा कि किस तरफ आपका इमेज रहेगा, किस तरफ कंटेंट रहेगा, कंटेंट में क्या रहेगा, टेक्स्ट क्या रहेगा, बैकग्राउंड क्या रहेगा, किस टाइप का रहेगा। ये सब अगर आप उसको पहले से डिफाइन कर देते हैं तो वो उसी आउटपुट को जनरेट करेगा, अपना खुद का दिमाग नहीं लगाएगा। और क्योंकि एआई का दिमाग अभी इन्फेंट एज में है, इसलिए अगर वो खुद का दिमाग लगाता है तो वो आउटपुट आपको पसंद नहीं आता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग एआई से वो आउटपुट जनरेट नहीं करवा पाते जो हम लोग डिज़र्व करते हैं। लिमिट तय कर देने से एआई आपको टू द पॉइंट आउटपुट जनरेट करके देता है, जो कि एक जेनेरिक आउटपुट से 10 टाइम्स बेटर हो सकता है। चौथा पिलर है एक्स्ट्राज, यानी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा कमांड एआई को देना है तो वो आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई ड्राफ्ट जनरेट करवा रहे हैं तो उसमें आप बता सकते हैं कि आपको उस ड्राफ्ट में बुलेट पॉइंट्स चाहिए या फिर फॉर्मेटिंग कैसा होगा, ये एक्स्ट्रा में आता है। अगर आपको आउटपुट एक एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए तो आप एआई को समझा दीजिए कि आपको एक्सेल फॉर्मेट में या फिर टेबुलर फॉर्मेट में आउटपुट जनरेट करके दे, और एआई आपको टेबुलर फॉर्मेट में ही आउटपुट जनरेट करके देगा। दूसरा कोई भी तरह का आउटपुट वो आपको जनरेट करके नहीं देगा। आपको जो चाहिए वही आउटपुट आपको जनरेट करके देगा। तो एक्स्ट्रास में आपको वो चीज़ें एआई को बतानी होंगी जो आप अलग से करवाना चाहते हैं। तो ये जो रोल सिस्टम के 4 पिलर्स हैं, इनको ध्यान में रखकर अगर आप एआई को प्रॉम्प्ट देंगे तो एआई आपको हमेशा प्रोफेशनल आउटपुट जनरेट करके देगा जो आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन अगर आप एक जेनेरिक प्रॉम्प्ट देते हैं तो एआई भी आपको जेनेरिक आउटपुट ही प्रोड्यूस करके देता है। और यही 90% लोगों की प्रॉब्लम होती है कि एआई उनको जेनेरिक आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि एआई को बनाया ही गया था पर्सनल असिस्टेंस वर्क के लिए। यानी कि एआई को आप अपना पर्सनल असिस्टेंट बना सकते हैं, लेकिन आपको एआई को उसका रोल डिफाइन करके देना होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स तय करने होंगे, उसके लिमिट्स तय करने होंगे, और जो भी एक्स्ट्रा कमांड्स होंगे वो आपको उसको देने होंगे। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको अपने बॉस को सैलरी इंक्रीमेंट के लिए एक ईमेल करना है, तो आप प्रॉम्प्ट देंगे राइट एन ईमेल टू माय बॉस फॉर ए सैलरी इंक्रीमेंट, और ये बहुत जेनेरिक प्रॉम्प्ट होगा जिसका आउटपुट भी बहुत ही जेनेरिक होगा। तो इसके जगह पर क्या करें, सबसे पहले रोल डिफाइन करें। एआई को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि तुम एक कॉर्पोरेट नेगोशिएशन एक्सपर्ट हो। बस उस समय एआई का रोल चेंज हो जाएगा और वो कॉर्पोरेट नेगोशिएशन एक्सपर्ट के रोल में आ जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स तय कीजिए कि आपने इस साल 3 बड़े प्रोजेक्ट्स किए और अपने टीम की इफिशिएंसी 20% तक बढ़ाई। लिमिट्स तय कीजिए कि आपको ये आउटपुट 100 वर्ड्स के अंदर में चाहिए, कॉन्फिडेंट टोन में चाहिए और कोई मुश्किल वर्ड्स यूज़ नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ एक्स्ट्रास भी तय कीजिए कि आपको ये एक क्लीन स्ट्रक्चर में चाहिए। बस इसी के साथ आपका एआई चैटबॉट आपको वो आउटपुट जनरेट करके देगा जो आप उससे अब तक जनरेट नहीं करवा पा रहे थे। और नतीजा क्या निकलता है, वो ईमेल आपको एकदम प्रोफेशनल, एकदम लीडर की तरह लगता है। और जब उस ईमेल को आप अपने मैनेजर को सेंड करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके मैनेजर के ऊपर बहुत भारी पड़ता है। तो अपने हर प्रॉम्प्ट में ये रोल टेक्निक का यूज़ कीजिए और जो आउटपुट निकल कर आएगा वो आपको हैरान कर देगा। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं हमेशा एआई के अच्छे टिप्स लेकर आता रहता हूं जो आपको आपके डेली लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।